मतलब तुमने पढ़ लिया, सब कुछ पता चल गया तुम्हें। उमर, कुछ बोलोगी तुम? मैं क्या बोलूं डैफ्ने? मतलब हर चीज झूठ है, सब कुछ एक खेल है। तुम मुझे कब से चीट कर रही हो डैफ्ने? सिर्फ एक तुम ही नहीं, चाची जान, चचा जान, सिन्हा, आज तक सब कुछ जिससे मैंने बात की, अपने हर लम्हे को शेयर किया सिनान के साथ। डैफ्ने, मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। ये बताने के लिए तुम्हारे पास इतना टाइम था। मैंने बहुत दफा मैंने तुमसे पूछा कि क्या छुपा रही हो, सब कुछ हल कर लेंगे कहा था, लेकिन तुमने हर दफा मुझसे झूठ बोलने को तरजीह दी। शायद अभी भी हम हल कर सकते हैं। मजाक कर रही हो क्या? अगर मैं ये लेटर ना पढ़ता तो हमेशा धोखे में रहता। मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूं। प्लीज ऐसे मत बोलो ना। ठीक है, ठीक है, सब कुछ एक गेम से शुरू हुआ, मैं कबूल करती हूँ ये बात। लेकिन बाद में सब कुछ रियल था उमर, सब कुछ इश्क था उमर। तुम ऐसे नहीं बिहेव कर सकते कि जैसे हमारे दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं उमर, और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ तुम जानते तो हो, फिर भी ऐसे कह रहे हो। अगर हम इस तरह देखें तो तुम ये कहना चाहती हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एक झूठ पर सब कुछ खड़ा हुआ था। हाँ, कैसे यकीन करूं तुम्हारा? बचा क्या है अब यकीन करने को? सब कुछ एक गेम था और मुझे नहीं मालूम था। उमर प्लीज ऐसे नहीं करो। मैं तुम्हें आज के बाद अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहता, सुन लो तुम। डैफ्नी, नेहान, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है यार। कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो जरा। तुम्हारी आंखें सूज रही हैं और तुम अभी तक सो रही हो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? और वो उमर आया था, उसको सब पता चल गया क्या? पढ़ लिया उसने लेटर? हाँ नेहान, क्या उसे पता चल गया? बताओ ना मुझे तुम। कुछ नहीं कहा, तुम्हारे बारे में पूछा और चला गया। शायद वो घर भी आया होगा। तुर्कन पुप्पी ने बोल दिया होगा कि तुम सो रही हो। हाय, मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, कितनी बार कॉल की उसने। नेहान, सब कुछ खत्म हो गया है शायद। हाँ शायद, लेकिन वो तुमसे बात करना चाहता है। ये तो अच्छी बात है ना? क्या करूं? क्या बोलूंगी मैं? कॉल करके बोलूंगी क्या? हाँ करो, मतलब हाँ हाँ कॉल करो। उमर, हाँ, नहीं तुम मत आना, मैं आती हूँ।
एक बात पूछूं? तुम परेशान तो नहीं हो ना? हाँ, नहीं नहीं, ठीक है मैं आती हूँ। क्या हुआ? शायद उसकी आवाज बहुत बुरी लग रही थी। नजमी, शर्मीन की सूरत वैसे देखने वाली थी। मेरी उस पे नजर पड़ी तो मैंने देखा कैसे चिमगादड़ की तरह मुंह बना के बैठी है और इतनी बुरी लग रही थी। हाय नजमी, उसका चेहरा तुम देखते ना खुद भी कहते क्या चीज लग रही है ये। और चेहरे पे जैसे बोरिंग मल लिया था उसने। अरे नजमी, देखो उसे हो क्या गया था। इतने प्यारे शौहर को छोड़ के दूसरी शादी करने चली है। तुम्हें पता है नजमी कितनी मोहब्बत करता है शौहर उससे। मतलब अच्छा था, मालदार था, लेकिन बस एक चीज की कमी थी उसमें, सर पे उसके बाल नहीं थे, गंजा था। खुद सोचो नजमी जरा, कितने पैसे वाला है वो, अपने लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। चाहे तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है, लेकिन उसको तो परवाह ही नहीं। और अब देखो इसका नतीजा क्या निकला, बेगम उसको छोड़ के जा रही है। अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेता तो आज उसकी बेगम उसके साथ होती, लेकिन वो तो बेवकूफ निकला। नजमी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या सोच रहे हो बताओ मुझे, कोई बात है क्या? नरमीन, सच में बता दूं क्या तुम सुनोगी? हाँ स्वीट हार्ट, क्यों नहीं, जरूर सुनूंगी। मुझे तुम्हारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। देखो नजमी, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। चलो चलो, जो बात है वो बताओ मुझे। फिकरत ने उमर के लिए एक लेटर लिखा है। हाय, रोमांटिक लेटर। हाय, लेटर ही रह गया था, बस उसके अंदर एक रोज भी रख देती ना। हाय, अब यही करना बाकी रह गया था। लेटर में उसने डेफनी को सब बता दिया है, उमर के साथ कैसे एक किया, यानी उसने हर चीज बता दी। हाँ, ऐसे ही बोल रहे हो तुम। ऐसे ही नरमीन, लेटर अभी उमर के पास ही है, उसे वो पढ़ भी सकता है, हर बात पता चल सकती है, यानी तुम्हारी स्टोरी का खेल खत्म भी हो सकता है। हाय, अब मेरी समझ में आया कि तुम क्या कहना चाह रहे थे। नजमी, तुमने क्या कर दिया? तुम्हें तो वो लेटर उसी वक्त वहाँ से लेके आ जाना चाहिए था। सोचो जरा, अगर वो उमर ने पढ़ लिया तो। भतीजे, क्या कर रहे हो? हम बगैर बताए आ गए हैं, तुम फ्री तो हो ना? अरे नहीं अंदर आइए। शुक्रिया। हाय, मैं तो बस घर में बैठी थी, बस तुम्हारी याद आई तो चाचू ने कहा कि चलो मैं तुम्हें उमर से मिला के ले आता हूँ, तो बस हम यहाँ पर चले आए। अब हम लोग बैठ के मिलके तुमसे बातें करेंगे। और वैसे भी कभी तुम्हें तो अपनी चाची की याद आती नहीं, तो हम खुद आ गए मिलने। तो चलो अब बताओ, इतने दिन से हमारे घर पर क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है तुम्हारी चाची तुम्हें कितना याद करती है। हम तो बस यही सोच रहे थे कि किसी बात पे नाराज तो नहीं हो गए, इसलिए नहीं आ रहे। बताओ स्वीटहार्ट, ऐसा ही है ना? क्या तुम अपनी चाची को मिस नहीं करते? चाची जान कैसी बात कर रही हैं? काम की वजह से वक्त नहीं मिलता, आपको तो पता ही है। अरे ऐसा भी क्या काम मेरी जान, हम भी तो ऐसे ही आ गए ना अपने सारे काम छोड़कर तुमसे मिलने। एक ही शहर में रहते हुए कोई इतना भी दूर होता है क्या? तुम्हारे चाचू चाची दोनों हैं, तो उनसे मिलने आया करो ना। नजमी, तुम भी तो बोलो ना जरा। कोई आने वाला था? जी, डेफने का। हेलो। आओ ना। हाय डेफनी डार्लिंग, वेलकम। कितनी प्यारी शाम है आज, यहाँ तो सब इकट्ठे हो गए और अब कोई परेशानी भी नहीं है। बताओ ना मेरी जान नजमी। क्या बोल रही हो तुम? डेफने बैठो ना। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ। ये कैसी बर्ड की तरह से डरी हुई है? क्यों परेशान खड़ी हो? हाँ,
बैठ जाओ, अगर कुछ हुआ भी है तो उसे भूल जाओ। मैं कितनी रिलैक्स हूँ, तुम मुझे देखो ना। कॉफी पीते हैं, मैं कॉफी बना के लाता हूँ। वो डायरेक्ट बात करें अगर तो। कैसी परेशानी? अगर कोई परेशानी की बात है तो मैं हूँ ना, हमसे शेयर करो। वैसे तुम बहुत सोचती हो, बात इतनी बड़ी होती नहीं जितना तुम परेशान हो जाती हो। मैं हूँ तो भूल जाओ परेशानी को। क्या? अरे उसने नहीं पढ़ा। क्या कह रही हैं आप? क्या बोल रही हो नरमीन? डेफनी डिजाइनिंग पढ़ती है ना, तो उसकी बात कर रही थी मैं। कितना पढ़ना पड़ता है ना डिजाइनिंग के लिए, और वैसे भी ये हर किसी के बस की बात नहीं। कहाँ से लाती हो ये सब बातें? नहीं पढ़ा उसने, नहीं पढ़ा डेफनी। समझ जाओ ना मेरी जान, मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ। मैं एक अकेली आखिर क्या क्या देखूं। वो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। चलो मैं चलती हूँ। अरे बैठो, अभी तो आई हो, चली जाना। चलो नरमीन, फिर हम भी चलते हैं। अरे अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी कहीं नहीं जा रही मैं। उमर से बातें करनी है, बैठ जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे। मुझे ना बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं शुक्र को बोल देता हूँ, वो छोड़ देगा। नहीं, वो मैं खुद कुछ कर लूंगी, मैं जाती हूँ। डेफने प्लीज। जाने कह रही है तो जाने दो। देखो ना कितनी परेशान और थकी हुई लग रही है। घर जाके आराम कर लेगी थोड़ा, ठीक है ना? डेफनी घर जाके गहरी गहरी सांसें लेना, सुकून से सो जाना। सोचना तो बिल्कुल भी नहीं। चलो अब तुम घर जाओ, चलो अब जल्दी से जाओ। गुड इवनिंग। हाँ जाओ मेरी जान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नरमीन, तुम्हें बोलना जरूरी था। मेरा मतलब है तुम कहीं पे अपनी जुबान रोक नहीं सकती। ऐसा करता हूँ, मैं ही उमर को सब बता देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व। हाय फुजूल बातें नहीं करो नजमी। इस दुनिया में कोई ऐसा सीक्रेट नहीं जो मुझसे बच सके, और ना ही कोई बचेगा। बस बस कर दो। हम बात नहीं कर पाए। शायद ये वक्त बात करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। डेफने इधर देखो, तुम रो रही हो क्या? नहीं, मैं भी जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं हम लोग। ठीक है डेफने, खुदा हाफिज। आए लड़की कैसे पोज दे रही हो? इतने बुरे आ रहे हैं। हाय अल्लाह, ओए, बहुत बुरे हैं। क्या करूं मैं अब? इतने बड़े फोटोग्राफर के साथ इतनी अजीब सी मॉडल भेज दी। लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ऐसे भागने की? मैं तुमसे माफी मंगवा कर रहूंगा, याद रखना तुम। अरे दफा हो जाओ यहाँ से। अरे वो तो चली गई, शूट छोड़ के भाग गई। अब क्या करूं? ए लड़के इधर आओ। मैं आ गया कोरे सर। मेरी जान, एक काम करो, अच्छी सी बिरयानी ऑर्डर कर दो। ठीक है। चलो। हाय क्या हुआ मेरी जान तुम्हें? मैं काम नहीं कर रही यास्मीन मैडम, हर वक्त का हो गया यास्मीन मैडम। कोरे सर को समझाएं आप, हटे रास्ते से, मुझे जाना है, मैं काम नहीं कर रही यहाँ पर। मेरी बात सुनो, तुम बात तो सुनो मेरी। ओफ कोरे, हाय हद है कोरे, हद है। तुमने गुस्सा दिला दिया लड़की को, अब हम क्या करेंगे? अरे जाने दो, इतनी बदसूरत सी थी, अच्छा हुआ चले गई। मुझे बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए। क्या कह रहे हो? अभी एजेंसी कॉल करके एक नई मॉडल ढूंढनी पड़ेगी। इतने कम टाइम में मैं कैसे करूंगी? कोरे, क्या कर रहे हो? तुमने फिर से लड़की को भगा दिया। कोरे, बगैर प्रॉब्लम के तुम कोई शूट करते हो? तुम्हारी किसी से क्यों नहीं बनती? तुम मुझे बताओगे? अरे रुको ना, मुझ पे मत चिल्लाओ। मैंने पहले ही बता दिया था, मॉडल सच्ची नहीं है। हाय मेरा सिक्स सेंस कितना अच्छा है ना। मुझे नहीं पता कोरे, जो भी करना है करो, लेकिन किसी भी तरह मसला हल करो। यानी मेरी बात कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, और किसकी बात करूंगा? जाओ, जाकर उस लड़की को लेकर आओ, कुछ भी करो, उसके पाँव पकड़ो, लेकर आओ, मुझे वही मॉडल चाहिए। नहीं, अजीब इंसान है, इसकी मुझे कुछ समझ ही नहीं आती। अब मैं क्या करूं? मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। हाय अपनी पिक्चर्स लेता हूँ ना मैं। हाय अभी नहीं ना,
सोचो कोरे, कुछ सोचो। हाय मिल गई, हाय स्टार बना दूंगा मैं इसको। हाय मिल तो गई, लेकिन इसको मनाना पड़ेगा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाय ये लड़की मानेगी या नहीं? सू की लड़की, सू की लड़की, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आ गई कोरे सर। मेरी जान, पिछली बार जो हमने सेशन किया था ना, तुम्हारे लिए अच्छा था ना? मैं दोबारा करना चाहता हूँ। नहीं था, मुझे चीट किया गया था। हाँ मुझे याद है मेरी जान, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया था। आज हम एक नई फोटोशूट करेंगे। तुम वहाँ पे बैठो, मैं सिर्फ तुम्हारी पिक्चर्स लूंगा, वो भी पाँव की। हाँ, है ना? नहीं, कभी भी नहीं। एक दफा से क्या होता है? अरे नहीं बोला ना मैंने। एक दफा का क्या होता है? कैसी लड़की हो तुम? मेरी जान, लड़कियां तो मॉडलिंग करने के लिए मरती हैं, तुम कैसी लड़की हो? मेरी जान, ऐसा मौका लाखों में से किसी एक के नसीब में आता है और वो तुम हो। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। तुम ज्यादा हिट हो जाओगी तो मुझे तो पूछोगी नहीं। सारे टीवी चैनल्स पे तुम छाई हुई होगी। उसके बाद तुम इतनी बड़ी स्टार, इतनी बड़ी स्टार, इतनी बड़ी स्टार कि तुम सोच नहीं सकते। तुम्हें फिर भी मैं सूखी लड़की ही कहूँगा। अगर मैं तुम्हारी पिक्चर्स बनाऊंगा तो तुम रातों रात स्टार बन जाओगी, कमाल हो जाओगी। मेरी जान, अगर तुम हाँ कह दो तो 1 महीने तक जो तुम बोलोगी वो करूँगा। छत पे जाकर लोग की गिबतें करेंगे, गाने बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, जो दिल में आएगा सब करेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे शेयर्स भी दे दूंगा। वैसे भी 2 ही तो हैं। हाँ, ये मैंने क्या बोल दिया? नहीं, 2 से ज्यादा ही होंगे। तुम शूट एक बार करने दो। मेरी जान, एक बार कोरे ने जिसका शूट कर लिया, समझो वो हेड हो गया। लोग मरते हैं मेरे हाथ से शूट कराने के लिए। उमर मुझ पे बहुत गुस्सा करेगा, वो यास्मीन उसको और चढ़ा देगी। या अल्लाह पाक, क्या तूने यही दिन दिखाना बाकी रह गया था? कोई मुआवजा दिखा दे, कोई तो मदद कर दे। मुझे 2-2 रुपए की तस्वीरें लोगों की रोडों पे बेचनी पड़ेंगी। समझो ये शूट मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। और मेरे शेयर्स देकर मुझे कंपनी से निकाल देगा। या अल्लाह, ये लड़की सुनती ही नहीं है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कमाल का फोटोशूट होगा, उमर देखता रह जाएगा, फिर बोलेगा कि कोरे से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। और वैसे भी मेरे से अच्छा कोई है भी नहीं। हाय यार, सूखी लड़की, थोड़ा सा ऊपर करो यार। कोरे सर, थोड़ा जल्दी कर लेंगे आप प्लीज? अरे रुक तो जाओ। हाँ, मैं गिर ना जाऊँ। सुरे, बेटी कहाँ? बाहर जा रही हूँ। तुम फिर से बाहर जा रही हो? तुम घर में क्यों नहीं टिकती? हमेशा बाहर रहती हो। कैरियर प्लान कर रही हूँ, बहुत जल्द गुड न्यूज़ दूंगी आपको। क्या कैरियर प्लान कर रही हो? जरा हम भी तो सुने। बहुत अरसे से हम बाप बेटी ने बैठ के बात नहीं की, मुझे अफसोस होता है। बाबा, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। तो मुझे डरना चाहिए? नहीं, आपको मेरे लिए खुश होना चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बस कर दो नरमीन, लेटर ही चुरा लिया। एक बात समझ में नहीं आती, ये नरमीन दूसरों की जिंदगी में दखल क्यों देती है? छोड़ दो, कुछ चीजों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। कब अकल आएगी नरमीन को? नहीं, मुझे इस लेटर को वापस वहीं छोड़ना चाहिए। हर चीज खुद ब खुद होनी चाहिए। जो होना है हो जाए। एक कॉफी मिलेगी? हाँ, क्या बोलते हो? अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। तुम भी हद करते हो सिनान। यानी तुम जिद करोगे, तारीफ नहीं करोगे, है ना? यास्मीन, कहा ना सब बहुत अच्छा है। अच्छा? हाँ, बस अच्छा? और क्या कहूँ? यानी अब तुम ये नहीं कहोगे कि तुम्हारे आइडियाज अच्छे थे? अरे तो अच्छे का मतलब यही होता है कि तुम्हारे आइडियाज बहुत अच्छे हैं। और तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा।
सही कह रहे हो सिनाल, तुम सही। अब तुम अपना काम कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे यार यास्मीन, उमर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। तुम बताओ यहाँ पर क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा काम चल रहा है वैसे। हाँ, अच्छा काम निकला है, यास्मीन का शुक्रिया। तो सुनने में आया शादी कर रहे हो तुम? आखिरकार तुम्हें भी कोई पसंद आ गया? हाँ हाँ, अरे शादी की बात कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी शादी की खबर आई थी, लेकिन मैंने कहा तुमसे ही पूछ लो। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि जल्द तुमसे बहुत अच्छी खबर मिलेगी मुझे। अरे तुम तो मुझे जानते ही हो, मुझसे मिलना मुश्किल है। परियाल मैडम, एक पिक्चर प्लीज। तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। ठीक है। उमर, तुम्हारे पास 2 मिनट है तो हम थोड़ी मीटिंग कर लें। ठीक है। हाँ जबरदस्त, जरा इस तरह से करो। अरे भाई कोरे सर, यार मैं बोर हो गई। आप ना कसम से बस बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं। उफ। हाँ मेरी जान, अभी खत्म नहीं हुआ। अगर मैं कह रही हूँ कि खत्म हो गया तो बस खत्म हो गया ना। बस अब बकबक करना बंद कर दे। हाय, लड़की तुम भी मुझे छोड़, इस हालत में छोड़ के। नहीं, आपने मुझे पागल समझा हुआ है ना? है ना? है ना? शायद मुझे पागल समझा हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। हाँ लड़की आ जाओ ना, थोड़ी सी देर के लिए आ जाओ। अब क्या करूं मैं? अच्छा सुनो, इसको मुझे पीने के लिए दो। अजीब सा। हेलो, क्या हाल है शुक्रू? शुक्रिया नजमी साहब, आप बताइए। हाँ ठीक हूँ। शुक्रू, तुम ये लेटर उमर साहब को दे सकते हो? गलती से मेरे पास रह गया। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ? कैसा लेटर है? घूम ही रहा है। बिल्कुल, उम्मीद है अब सही जगह पहुंच जाएगा, उमर के पास। फिक्र ना करें, मैं दे दूंगा। हेलो। उस रात तुम कहाँ गई थी? तुमने कॉल नहीं की। मुझे बस अपने दिमाग को सुकून देना था। तुम कैसे हो? मुझे तुम समझ नहीं आती हो, सच में मुझे समझ नहीं आती हो बिल्कुल भी। तुम बहुत अजीब हो। क्यों? मैं ही तो तुम्हें अच्छे से समझने वाली इंसान हूँ। असल में तुमसे बेहतर समझती हूँ। मुझे? मैं तो हमेशा तुम्हारे सामने खुली किताब सा हूँ। लेकिन तुम मुझे मुल्ज़िम समझते हो। जबरदस्त, मैं बनाता हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा है। ब्रावो, कसम से। तुम भी आओ। ब्रावो। तुम क्या मांग रहे थे उससे? पूछो मत। यानी मैं आसानी से कर लूंगा, खुद से वादा करता हूँ, लेकिन अब जो भी होता है। हाँ, तुमसे कंट्रोल ही नहीं हो पाता। इंसान जिससे ज्यादा प्यार करता है उसकी ज्यादा फिक्र होती है। और वैसे भी तुम्हारा इश्क तो बहुत हाई लेवल पर है। इश्क में पागल हो चुके हो तुम। देखो तो क्या कर रहा है। उमर, मेरी जान, ये लाइट थोड़ी सी लो करा दो। ये बहुत बुरी लग रही है, बहुत।
चलो आ गया तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे मेरे पाँव दुख गए। कैसे दर्द हो रहा है। अरे मेरी जान। वैसे एक बात है, आज की फोटो शूट बहुत अच्छी हुई, बहुत मज़ा आया। इतने अच्छे अच्छे पोज लिए मैंने, मज़ा आ गया। मैंने अच्छा ही किया, उस गंदी सी मॉडल को निकाल के बाहर कर दिया और उसके बाद मैंने डेफनी की पिक्चर्स ली। इतना मज़ा आया। नखरे कर रही थी लेकिन फिर मैंने उसको मना लिया। एक मिनट, क्या किया तुमने? सू की लड़की की शूट की है। क्या मतलब, कब? मेरी जान, भूलने की बीमारी मुझे है, तुम्हें नहीं। मेरी जान, इतनी देर से कार में उसी की तो शूट कर रहा था। हाँ, शायद उस टाइम फरियाल से बात कर रहे थे, तभी नहीं देखा। हाय उमर, क्या बात हुई फरियाल के साथ हैं? हाय मुझे बताओ, बड़ी मजे की बातें हुई होंगी ना। उसकी शक्ल देखो, ऐसा लगता है कि जैसे कोई चुड़ैल आ गई सामने। जरा दिखाना मुझे भी। हाँ मैं दिखाता हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगी, बहुत। लो मेरी जान, देखो, ये लो। मेरी जान, इतनी अच्छी पिक्चर्स आई हैं, मैं तो कहता हूँ मॉडल्स वगैरह को छोड़ देते हैं, बस इसी से काम चलाते हैं। और बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खूबसूरत टांगे हैं, इतनी प्यारी पिक्चर्स आती हैं कि मॉडल की ज़रूरत ही नहीं है। तुम क्या कहते हो इस बारे में उमर? कुछ तो बोलो। थोड़ी जगह दोगे मुझे यार उमर, प्लीज ना। नहीं दूंगा। कोई है क्या अंदर? नहीं। हाँ ठीक है, फिर तो मैं ये डब्बे यहीं छोड़ देती हूँ। आई एम सॉरी। किस लिए? हर चीज के लिए, घर की बात के लिए। मैं तुमसे लड़ा, तुम पे चीखा, इसलिए सॉरी। ये सब बगैर पूछे करने के लिए। यानी बात जब तुम्हारी हो तो ज्यादा लॉजिकली बिहेव नहीं कर सकता मैं। ठीक है यार, मेरी तरफ से भी सॉरी। मतलब हम बहुत दूर हो गए हैं एक दूसरे से। जब कितनी मोहब्बत करते हैं फिर भी ये सब फासले। मेरे ख्याल में भी डेफने अब अलग नहीं रहते। म्यूजिक स्टार्ट करो अच्छे से, स्टाइल में, अच्छा सा म्यूजिक। म्यूजिक।
ऐसे कैसे नहीं हो सकता यार, हमने बहुत खर्चा किया, हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? क्या? अरे छोड़ो यार। शूटिंग कैंसिल। क्या? यार वो हमारा काम मैगजीन में पब्लिश नहीं करेंगे, इसका मतलब है कैंसिल हो चुका, सब बर्बाद हो चुका। फरियाल, क्या हो रहा है? क्या मतलब है इस सब का? कैसे हो कजन? तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? कहाँ है फरियाल? फरियाल नहीं है, अब से यहाँ मैं हूँ। अब मैं मैगजीन की एडिटर हूँ। मतलब ये कि जब आप दुश्मनी करो तो सोच समझ के करनी चाहिए। अब तुम खुद ही देख रहे हो कि तुम्हारी कजन सूदे अब इस सीट पर है। चलो चलें शुक्र। जी बिल्कुल सर। हाँ बोलो डेफने। हाँ हेलो उमर, मैं ना थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी यार। कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि तुमने कर लिया होगा अब तक। हाँ हाँ बेशक बेशक मैंने कर लिया है, बस वो थोड़ा सा ना। पहले इससे पूछो इससे। अरे निहान तुम तो रुक जाओ ना, पागल हो गई हो हाँ क्या मैं पागल हो गई हूँ। उमर क्या ये निहान है? हाँ तुम्हें पता ही तो है निहान पागल है। मेरी बात सुनो, तुम एक बात बोलनी है। तुम्हारी आवाज से नहीं लग रही, कुछ हुआ है क्या? सुबह से मैं पागलों जैसी चीजें देख रहा हूँ बस। अभी मैं रास्ते में ऑफिस वापस जा रहा हूँ। हाँ ठीक है चलो फिर मिलते हैं। हाँ सही है वहीं पे मिलते हैं, ठीक है ना? मैं बस निकलती हूँ थोड़ी देर में। आ जाओ, तुम्हारा चेहरा देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। बहुत थक गया हूँ मैं आज। लगता है आज का सारा दिन खराब हो गया। ठीक है यार, मैं आके रिलैक्स करवा दूंगी, फिक्र नहीं करो। चलो तुम टेंशन नहीं लो, बस आकर मिलती हूँ तुमसे। ओके बाय। लड़की क्यों नहीं पूछा तुमने? अरे उफ यार निहान छोड़ दो ना, मेरा मूड वैसे ही ठीक नहीं है। तो फिर तुम बता देती, सही हो जाता। उससे कहती, मेरी जान क्या तुम्हें पता है कल तुम्हारी प्यारी सी जान का बर्थडे है।
से बोलो ना, उसको बर्थडे है मेरा, है ना? तुम भी बोल सकती हो, तुम्हें सूट करेगा। निहान यार, सच में सुबह से ना बहुत अजीब मूड हो रहा है। मेरी बात सुनो, मुझसे ना ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लड़की, हो सकता है कि उसे ना पता हो कि कल तुम्हारा बर्थडे है, और वैसे भी पिछले साल वो तुम्हारी लाइफ में नहीं था। क्या तुम ये चाहती हो कि वो गिफ्ट ना लाए और तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाए? यार तुम कसम से बकवास करी हो यार। मैं जाकर उसे बोलूं क्या कि कल मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट दो? अजीब बात है। हाँ, मैं पागल हूँ क्या? मुझे ये बातें बिल्कुल भी समझ नहीं मेरी आती। मैं सीधी बात समझती हूँ। बात सुनो मेरी जान, नहीं तुम्हारा मतलब क्या है तुम वो बता दो बस मुझे। अरे बस कर दो यार, उफ, सुबह सुबह उल्टी सीधी बातें शुरू कर देती है रोज। चलो हटो यहाँ से। डेफनी यार, डेफनी, हाँ मुझे लगता है उस खत की वजह से हम कहीं किसी मुश्किल में ना हो जाए। हाँ ऐसा ही है मेरी जान। है, नरमीन मैडम ने हल कर दिया वो मसला। चलो मैं निकलती हूँ, चलो निकल रही हूँ मैं। उसको बोल रही हूँ मैं। कहाँ गया? इसी में तो रखा था मैंने, आखिर कहाँ चला गया? नजमी, नजमी। हाँ मेरी जान, बोलो। हाँ बोलो मेरी जान। वो जो मैंने उमर के घर से लेटर उठाया था, कहाँ है वो? क्या मतलब? अरे वो जो मैंने उमर के घर से लेटर उठाया था, कहाँ है? क्या? अरे वो लेटर जो उमर के घर से उठाया था। हाँ, मैंने वो लिया और उमर को वापस कर दिया। क्या? नहीं। उमर, हाय मेरा प्यारा प्यारा हैंडसम स्मार्ट सबसे अलग शहजादा, मेरा प्यारा भतीजा। इसका मतलब आपको पता है चाची जान? हाय, क्या तुम्हें पता चल गया? हाय, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। मैंने तो बस गेम शुरू किया था, लेकिन वो बढ़ता ही चला गया। लेकिन इसमें उमर मेरी कोई गलती नहीं है। रिलैक्स हो जाए, मैं आपकी गलती क्यों निकालूंगा? हाँ फिर ठीक है। वैसे भी उसको ढूंढा और ले आई मैं। असल में मैंने तुम्हारे साथ भलाई की मेरी जान, और मैं क्यों बुरा सोचूंगी? वैसे भी मेरी कोई बुरी नियत नहीं थी इस पूरे प्लान में। मैं अपने भतीजे से गद्दारी नहीं कर सकती, मुझ में इतनी समझ है। तुम तो अपनी चाची को जानते ही हो ना उमर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मतलब चाची, सूदे का फरियाल की जगह हेड एडिटर बनने का क्या मतलब है? हाय, मेरी सूदे एडिटर बन गई, कितनी खुशी की बात है। जी हाँ, बन गई है वो। और बनते ही उसने ये काम किया कि हमारा सबसे महंगा शूट उसने मैगजीन से निकाल दिया। हाँ, तो तुम्हारा मतलब ये था। हाँ, बुरा किया वैसे उसने। तुम फिक्र ना करो, मैं उससे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं देख लूंगी। मुझे अफसोस है उसने ऐसा किया, लेकिन एक तरफ खुशी भी है उसकी ये पोजीशन देखकर। हाँ, क्योंकि मैंने उससे यही कहा था कि सिनान को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, फिर हम मिलकर सबको हरा देंगे। क्यों उमर? मैं उससे कोई अलग चीज नहीं चाहता हूँ। यानी ये किया हुआ एक एग्रीमेंट है। ये शूटिंग हमारे लिए ऑर्डर की गई थी। हाय, जानती हूँ मेरी जान, मैं उससे बात कर लूंगी। तुम परेशान ना हो, तुम्हारी चाची बात कर लेगी। आईने में चेहरा देखो ना, कैसा हो रहा है तुम्हारा? आप किस लिए आई थी फिर यहाँ? हाँ, सूदे के लिए। सूदे के बारे में तो मुझसे पता चला है, बस कीजिए। रुको मैं सोचती हूँ। नजमी शोरूम, वो नजमी ने शोरूम का बताया था। असल में जब से तुम्हारा ही शोरूम का काम आया है ना, नजमी उसी के बारे में आइडियाज देता रहता है, उसी के बारे में बात करता है। लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। आ जाएगा समझ में मेरी जान। अच्छा मैं चलती हूँ। चलो तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। बाय। शुक्र उसने नहीं बोला, मैं तो ऐसे ही पागल हो गई थी। लेकिन लेटर है कहाँ?